अब कोई फेलियर हुआ है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हुआ हो, इंजीनियरिंग फेलियर हुआ हो, कि इस वजह से वहां धमाका कार में हुआ हो। बिल्कुल, ये बात जो दरअसल मैं आपको और अशरफ को सुन रहा था, अशरफ जो बात कह रही हैं या आपने जो बात ऋतु कही है, उसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। दरअसल मामला बहुत सेंसिटिव हो जाता है जब भी हम दिल्ली में धमाके की बात सुनते हैं, अचानक से एक हलचल मच जाती है। यही वजह है कि ऑफिशियल्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम इस मामले में रख रहे हैं। थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूँगा। केजरीवाल की सरकार के टाइम, मेरा ख्याल है 2 या 3 साल पहले, इसी तरह से एक धमाके की खबर आई। कचरे के डब्बे में वो धमाका हुआ था, किसी तरह के केमिकल लोचे के चलते वो धमाका हुआ था। बाद में ये बात निकलकर सामने आई, लेकिन सुरक्षा बरतनी पड़ती है, एक बात। पॉइंट नंबर 2, जहां पर ये जगह बताई जा रही है, लाल किला मेट्रो स्टेशन, चूंकि ये जो वक्त है 7:15 के आसपास का ये वक्त है, और जब ये हादसे का जो टाइम है या घटना का जो टाइम है, धमाके का जो टाइम है, वो सबसे ज्यादा रश वाला टाइम होता है। लोग वापस अपने अपने ऑफिस से, अपने दफ्तरों से, अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे होते हैं। उस वक्त रश का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यही वजह है कि ऑफिशियल्स जो हैं बहुत सावधानी बरत रहे हैं इस बात को लेकर कि दरअसल ये जो धमाका है, कैसे ये धमाका हुआ, बहतेरे सवाल हैं। और राजधानी दिल्ली में कोई भी इस तरह का घटनाक्रम हो तो वो अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाता है और बहुत सारे सवाल उसके बाद उठने लग जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस, ऐसा लगता है कि जो पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। लेकिन 2 बात जो बहुत गौर करने वाली बात है, जम्मू कश्मीर में कार्रवाई हुई है, 200 किलो से ज्यादा वहां पर विस्फोटक मिला है। इसके अलावा हमने लगातार खबर एक और चलाई है, गुजरात एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, वहां पर भी एक टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। अगर इन सब घटनाओं को देखा जाए, इन सब घटनाओं को कोरिलेट किया जाए, तो बेहद बेहद सावधान रहने की जरूरत। और बाबा बागेश्वर की जो यात्रा चल रही है, उसका जो मूवमेंट है, बाबा बागेश्वर की जो यात्रा का मूवमेंट है, वो भी इसी तरह का है। अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, आज इंदौर में एक हवन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा बागेश्वर की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इस तरह से अगर सारी चीजों को देखा जाए तो बेहद बेहद ये बड़ी खबर है, और इसका धीरे धीरे जब अपडेट आएगा तब ये क्लियर हो पाएगा कि किस वजह से धमाका हुआ है। जी अशरफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशरफ, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। जी ये धमाका जो हुआ है, ये सवाल और ज्यादा जहन में इसीलिए भी लाता है। आपने खुद अभी कुछ देर पहले देखा होगा, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ही 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ, जो बड़े इलाके को तबाह कर सकता था। और इसके बाद जांच पड़ताल वहां पर तो लगातार जारी है, और तभी से ये भी सवाल उठ रहे थे कि जैसे ही कार्रवाई हुई, ये गिरफ्तारी हुई किसी डॉक्टर की जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, उसके बाद जब पूछताछ हुई तो यही मंशा, यही सामने आई कि दिल्ली के किसी न किसी इलाके में नुकसान पहुंचाने की इनकी मंशा थी। तो ये चीजें क्या कोरिलेट करती हैं? बिल्कुल, देखिए, यही जो वजह है दिल्ली पुलिस के चुप रहने की, वो यही है। वो लोग कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि आज जो हरियाणा के फरीदाबाद के पास एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, जहां से आधिकारिक रूप से पुलिस ने पुष्टि की है कि डॉक्टर मुजम्मिल, जो एक आतंकी मॉड्यूल चला रहे थे, उनकी गिरफ्तारी की गई। वहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, जो केमिकल्स वगैरह उन्होंने बताए हैं। लेकिन एक इसी से उनके साथी एक सहारनपुर से गिरफ्तार हुए। तो पुलिस इस चीज से जोड़कर देख रही है, क्या ये जो गिरफ्तारियों का ऐसा तो नहीं कि वो कुछ उसका रद्द बदल हो, कुछ उसके खिलाफ ये एक साजिश हो। उस एंगल से भी पुलिस कर रही है कि जो वहां गिरफ्तारियों ही तो उनका असर तुरंत ही यहाँ दिल्ली में किया गया हो, उनके साथियों ने, जो उनके समर्थक हों, उन्होंने कुछ यहाँ पे वारदात को अंजाम दिया। तो कई पहलू हैं जिन पर दिल्ली पुलिस और जो खुफिया तंत्र के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। इसी वजह से सीएफएसएल के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो एक एक चीज पे बारीकी से जांच कर रहे हैं, और जो गाड़ियां जली हैं उनका भी अच्छी तरह से परीक्षण किया जा रहा है कि उनमें जलने की वजह क्या है। क्या कहीं कोई गैस लीक हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, या साजिश के तहत उसमें आग लगाई गई, ब्लास्ट किया गया, और एक ये बड़ी साजिश हो सकती थी। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनके सवालों के जवाब जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लोग और खुफिया तंत्र के जो आला लोग हैं वो तलाश कर रहे हैं। और इसी वजह से वो लोग अभी तक चुप हैं कि इसकी असली वजह क्या है। जब इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होता है, आरोपी गिरफ्तार होते हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं, जिनकी मंशा बिल्कुल क्लियर थी, एकदम क्लियर था कि हमें ये करना है, या दिल्ली को दहलाने का उन्होंने प्लान बनाया था, या ऐसा पूछताछ में जो चीजें सामने आई, तो इससे पहले सक्रिय रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पर टीम का।
बिल्कुल, देखिए, अगर आप इसके पहलू से बात करें कि क्या ये एक खुफिया नाकामी है, खुफिया तंत्र की नाकामी है, तो हाँ, उस पर भी यहाँ पर बातचीत की जा रही है। क्योंकि देखिए, ये सब चीजें तभी होंगी, खुफिया तंत्र की नाकामी तब साबित होगी अगर ये कहा जाए कि ये जो आग लगी है कार में, ये जो धमाका है, किस साजिश के तहत किया गया आतंकी घटना है। हाँ, अगर ये कोई एक्सीडेंट है तो उसमें तो आप इसको पुलिस को जिम्मेदार या सुरक्षा तंत्र को नहीं दे सकते। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा जल्दबाजी है किसी भी मसले पर भी, या एक सीधा जाकर किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए। लेकिन हाँ, ये है कि ये जो घटना हुई है उसने सभी को चौंका दिया है। अचानक इस तरह से इतने सुरक्षित इलाके में अगर कोई इस तरह की बात होती है तो वो वाकई में सुरक्षा में चूक का मामला हो सकता है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पुलिस अधिकारी सब लोग चुप हैं, आला अधिकारी मौके पर हैं और जांच की जा रही है। फरीदाबाद में जिस तरह से आतंकियों के मॉड्यूल, और ये कोई पहली साजिश तो नहीं है, और इतनी सारी साजिशें दिल्ली को दहलाने की हमेशा होती रही हैं। और इसी बीच जब इतना बड़ा क्लू मिलता है, गिरफ्तारी होती है, विस्फोटक मिलता है, उसके बाद भी अगर यहाँ पर अगर ये वाकई में धमाका है या साजिश है, तो यहाँ पर फिर तो इंटेलिजेंस पर सवाल उठना लाजमी है। अशरफ, ललित लगातार बने हुए हैं। ललित, कई सारी ऐसी साजिशें हमने देखी। 2022 का भी एक मामला था जहां पर ब्लास्ट हुआ था, ड्राइवर की गाड़ी में मौत हो जाती है। उससे पहले के, उसके बाद के भी हमने ऐसे कई सारे किस्से देखे। पर लाल किला ऐसी सेंसिटिव जगह जहां पर हमेशा ही सिक्योरिटी टाइट रहती है, हमेशा आशंका बनी रहती है किसी न किसी चीज की, और इतना बड़ा क्लू मिल जाना, गिरफ्तारी हो जाना, दिल्ली को दहलाने की साजिश का कहीं ना कहीं छोटा मोटा ही खुलासा होना, उसके बाद भी इंटेलिजेंस फेलियर तौर पर है। क्योंकि धीरे धीरे जिसको हम कहते हैं, मैं जांच एजेंसियों की बात या फिर सुरक्षा एजेंसियों की बात या सुरक्षा बल या पैरामिलिट्री फोर्सेस उनकी बात नहीं कर रहा हूं। खांटी तौर पर अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर ली जाए, दिल्ली पुलिस की बात कर ली जाए, जब तक हाँका ना जाए तब तक कोई काम नहीं होता है। एक तरह से अगर इस तरह के मामलों में कमी आई, ये तो तय है कि इस तरह के मामलों में कमी आई है, टेररिस्ट जो अटैक हुए हैं उनमें कमी आई है, इस तरह से ब्लास्ट के मामलों में कमी आई है, शिथिलता आ जाती है पुलिस वालों में। जाहिर तौर पर बिल्कुल सही कह रही हैं आप पहले जो ऋतु जानकारी दे रही थी उसको जरा अपडेट उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। ऋतु ने जिस तरह से जानकारी दी वहां से मिला क्या क्या है। 3000 किलोग्राम विस्फोटक है, रसायन अभिकर्मक है जो एक्सप्लोजिव को भड़ाम करने में काम आता है, ऐसे समझ लो मोटा मोटी। इसके अलावा ज्वलनशील पदार्थ है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसके जरिए ब्लास्ट करवाया जाता है, चिंगारी उठाई जाती है। इसके अलावा टाइमर मिला है कि टाइम आप सेट कर देते हैं और जो फिल्मों में आप देखते हैं उसे टाइमर के जरिए वो किया जाता है। और 350 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री के साथ एक डॉक्टर। फरीदाबाद वाला मामला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तभी बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए था। जाहिर तौर पर साफ तौर पर फेल्यूर है कि इतने व्यस्ततम इलाके में जहां ये भीड़ है, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ यहां पर होगी। लाल किला गेट नंबर 1 के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। अशरफ जैसे जानकारी दे रहे हैं, लगा उससे चांदनी चौक का इलाका है। कौन सा वो दिन होता है, कौन सा वो पल होता है, कौन सा वो टाइम होता है, कौन सा वो वक्त नहीं होता है जब यहां पर भारी भीड़ होती है। सबसे आसान ये टारगेट है, और जो सबसे आसान अगर टारगेट है वहीं अगर पुलिस की नजर नहीं है, भले ही ठीक है किसी बच्चे ने वहां बम फोड़ दिया, भले ही किसी ने वहां कार में आग लगा दी हो, भले ही कोई सीएनजी लीक हो गई हो, पर अलर्ट तो आपको रहना होगा। ये कोई कस्बाई मामला नहीं है, ये लोहांडी गुड़ा की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, मोस्ट सेंसिटिव एरिया। और वो तब और ज्यादा हो जाता है जब आपके 400 मीटर, 500 मीटर, 800 किलोमीटर, माफ कीजिएगा, 500-800 किलोमीटर के रेडियस में 3-3 हजार किलोग्राम विस्फोटक मिल रहा है। उसके बाद अगर आप इस तरीके से सुषुप्त अवस्था में हैं तो जाहिर तौर पर यह फेल्यूर है। जी, आप कर भी रहे हैं, फरीदाबाद का भी जिक्र हो रहा है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़े मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अगर सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट या मकसद में कामयाब होते तो कितनी बड़ी घातक स्थिति बन सकती थी। फरीदाबाद बहुत दूर नहीं है, दिल्ली एनसीआर का इलाका है ललित, जैसा कि जिक्र भी आप कर रहे थे। अगर फरीदाबाद तक विस्फोटक पहुंच गया तो मानिए कि महज एक बैरियर ही बचा था वो सारा विस्फोट आगे पहुंचाने के लिए, चूंकि दिल्ली टारगेट होती है। जिक्र भी कर रहे हैं आप लाल किला, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका, और जब एक छोटा भी विस्फोट अगर कुछ हो जाए तो समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर वहां पर कैजुअलिटी हो सकती थी।
ये काफी तेज ब्लास्ट था और जिस तरह से कहा जाए तो इससे पहले जिस तरह से धमाके होते हैं वो धमाके भी इसी तरह से हुए हैं, लेकिन क्या ये धमाका उससे जोड़ा जाए या नहीं, ये अभी जल्दबाजी होगी।